सभी को जय माता दी। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर और आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे कहीं ना कहीं हम लोग या तो भूलते जा रहे हैं या उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में पितरों की पूजा का भी एक विशेष महत्व है। तो आजकल की पीढ़ी कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूलती जा रही है, छोड़ती जा रही है, क्योंकि सब लोग दूर दूर जाकर जॉब करने लगे हैं और इन चीज़ों को भूल चुके हैं। यह है पितरों की पूजा का यदि कोई व्यक्ति तो चलिए अब जानते हैं क्यों ज़रूरी है पितरों की पूजा। देखिए, पितृ जो होते हैं हमारे पूर्वज हैं और जब ये इस लोक से दूसरे लोक में प्रवेश कर जाते हैं मृत्यु के बाद, तो इन्हें पितृलोक में रखा जाता है। पितृलोक में रखा जाने के बाद इन्हें भगवान की तरफ से एक विशेष शक्ति प्राप्त होती है जिससे वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। यदि हमने पितरों के लिए उनके जीते जी उन्हें सुख प्रदान किया है, उन्हें कोई परेशानी नहीं की, तो वे विशेष रूप पर हम पर अपनी कृपा करते हैं। अब आप कहेंगे कि भगवान ऐसा इन्हें क्या शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे ये हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जी हाँ, ये दैवीय कृपा है, क्योंकि जीव परमात्मा की तरफ से ही इस धरती पर भेजा जाता है और परमात्मा के पास दोबारा जीव पुनः मृत्यु के बाद पहुंच जाता है और उस सूक्ष्म जीव से ही हमें कृपा और आशीर्वाद प्रदान होता है। यदि हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, यानी कि हम अपने पितरों की पूजा करते हैं जब वे पितृलोक में होते हैं, तो वे अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद से ही हमारी वंश वृद्धि भी होती है, हमारे व्यापार भी चलते हैं और हमारे घर में धन संपदा की भी पूर्ति होती है और कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से ही हमें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। पितरों की पूजा में एक विशेष बात यह भी है कि यदि हम किसी देवी देवता की कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो देवीय कृपा भी हम पर जभी होगी जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि देवता भी इस चीज़ को देखते हैं कि ये अपने पूर्वजों और इनके पितरों की इन्होंने पूजा की है या पितृ इनसे प्रसन्न है या नहीं है। देवता भी हमारे पितरों से पूछते हैं कि आपके परिवार में ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए। देवता भी हमारे पितरों से पूछते हैं कि आप अपने वंशजों से प्रसन्न हैं या नहीं हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं करते थे। यदि जीते जी हमने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है तो उनके पितृलोक में जाने के बाद भी निश्चित तौर पर वे हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे और देवी देवताओं से हमारे लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे, जिससे कहीं ना कहीं हमें देवीय कृपा भी जल्दी प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद भी हमें पितरों के आशीर्वाद के साथ साथ देवताओं का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। और यदि हम किसी पूजा अनुष्ठान कार्य को करते हैं तो उसका फल भी हमें तभी प्राप्त होता है जब हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए पितरों की पूजा बेहद ज़रूरी है वंश वृद्धि के लिए, शादी विवाह के कार्य के लिए। और यदि किसी व्यक्ति का शादी विवाह घर में कार्य नहीं हो रहा है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो सर्वप्रथम वे किसी भी कार्य को न करके केवल अपने पितरों की पूजा करनी शुरू कर दें, अपने पितरों को मनाना शुरू कर दें
उसी से ही कहीं ना कहीं उनका लाभ 100% मिलेगा। पितरों की पूजा का लाभ 100% मिलेगा। पितरों की पूजा नित्य प्रतिदिन नहीं की जाती, ना ही घर में पूजा की जाती है। पितरों की पूजा उनके विशेष स्थान जो बनवाए हुए होते हैं उन पर की जाती है, या किसी व्यक्ति के यदि पितृ स्थान नहीं बने हुए हैं तो वे उनके पूर्वज जिस तरह से अपने पितरों की पूजा करते थे उस तरह से करी जाती है। जैसे कि वे अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन करवा देते हैं, वस्त्र आदि का दान कर देते हैं। इस तरह से वे अपने पितरों की पूजा करते हैं। यदि किसी के पितृ स्थान बने हैं तो उन स्थान पर जाकर दीपावली में, होली पे विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। पितरों की पूजा के लिए किसी विशेष अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके लिए वस्त्र आदि दान करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना, या उन्हें वस्त्र दान करना, या फिर गाय की ग्रास की या घास की व्यवस्था कर देना, गौशाला में दान आदि कर देना, गौशाला में किसी प्रकार की व्यवस्था करवा देना, टीन शेड लगवा देना, पानी की व्यवस्था कर देना, उनके चारे की व्यवस्था कर देना, इसी से ही पितृ प्रसन्न होते हैं। हाँ, जब भी आप पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करें, कोई भी दान आदि करें, तो यह ज़रूर बात अपने मन में बोले कि इस कार्य को मैं अपने पितरों के निमित्त कर रहा हूँ, इसका जो भी पुण्य फल हो वो मेरे पितरों को प्राप्त हो, जिससे कहीं ना कहीं उनकी आत्मा तृप्त होंगी। और ये आप सब भली बात ही जानते हैं कि यदि किसी की आत्मा प्रसन्न होती है तो वो उसके मुख से उस व्यक्ति के लिए शुभ आशीष ही निकलता है और शुभ कामना ही निकलते हैं। यदि आपके द्वार पर आए किसी साधु महात्मा की या किसी मांगने वाले की आप ज़रूरत की पूर्ति करते हैं तो वो भी आपको शुभ आशीर्वाद ही देकर जाता है। एक बात का ये भी ध्यान रखें, आपके द्वार पर कोई भी व्यक्ति आए, उसे यदि वो कुछ आपसे मांग रहा है तो कोशिश करें कुछ ना कुछ उसे दान अवश्य कर दे। कहीं ना कहीं उसकी आत्मा प्रसन्न होकर भी आपको शुभ आशीष ही देंगी। तो चलते हैं मेन टॉपिक क्यों, पितरों की पूजा। तो पितरों की पूजा के लिए दोस्तों मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अपने पितरों को कभी भी भूले ना, क्योंकि आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। यदि हम उनके वंशज हैं, वे हमारे पूर्वज हैं, यदि वे हमसे प्रसन्न हैं तो वे हमें अपना आशीर्वाद ही देंगे। और यदि हमने बहुत उनके साथ अत्याचार किया है और अब भी हम उनसे कुछ, उनकी मृत्यु के बाद भी उनके निमित्त कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा दुखी रहती है और दुखी रहने पर वो हमें श्राप भी देती है। ये आप सोच लेना, बिल्कुल समझ लेना, पितरों का श्राप भी खाली नहीं जाता और पितरों की आशीर्वाद भी खाली नहीं जाता। इसीलिए अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, अपने बाबा दादी या जिनके माता पिता भी नहीं हैं उनको, या जो भी उनके पूर्वज हैं उनको हमेशा याद रखें और उनके सामने हमेशा नतमस्तक होकर सम्मान पूर्वक उनका सम्मान करें और उनके निमित्त कोई ना कोई कार्य करते रहें। उनकी पूजा पाठ किसी विशेष आयोजन पर करते रहें, उनके निमित्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराते रहे। आप उनके निमित्त जितना भी कार्य करेंगे उसका कई गुना, अनंत गुना फल वो आपको प्रदान करेंगे। माँ बाप तो, माता पिता, बाबा दादी, ये सब तो अपने बच्चों की खुशी ही चाहेंगे। ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा परेशान हो। आप भी माँ बाप हैं, आप हमेशा अपने बच्चों को खुश ही देखना चाहोगे कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, मेरा बच्चा कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता रहे। इसलिए वे भी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमसे कभी ये ना हो, परेशान ना हो। तो कुछ लोग इस बात को अंधविश्वास रहेंगे, सोचेंगे कि मरने के बाद किसने देखा, वे हमें देख रहे हैं नहीं देख रहे, वे हमारे कुछ कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये हिंदू धर्म है। यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे या किसी ने गरुड़ पुराण सुनी होगी तो उसे सब चीज़ का ज्ञान होगा कि हाँ, वे हमारे लिए कार्य करते हैं। अरे वो पिता, वो बाबा, वो दादी जो हमारे लिए कार्य करते थे, हमें
चलना सिखाया, हमारे लिए हमारी हर ज़रूरत का सामान प्रबंध करते थे, हमें हर खुशी देने का प्रयास निरंतर करते रहते थे। आज उन्हें हम भूल कर बैठ जाए, ये अच्छा नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।